नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। प्लाईवुड पर पंगा। जी हां, प्लाईवुड मंडी को शिफ्ट किए जाने का टिम्बर आढ़तियों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला है प्रदेश की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी को यमुनानगर से शिफ्ट करने का। यमुनानगर आज बंद है और आढ़ती हड़ताल पर है और हड़ताल भी अनिश्चितकालीन है। दरअसल कुछ दिन पहले लकड़ मंडी को शिफ्ट करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद से ही आढ़तियों में काफी गुस्सा है और अब आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये आढ़ती लकड़ मंडी को शिफ्ट किए जाने से नाराज हैं। ऐसे में अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो फैक्ट्रियों को कच्चा माल मिलना बंद हो जाएगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। प्रदेश की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी यमुनानगर में ताला लटका हुआ है और इसकी वजह है आढ़तियों का हट। मंडी के आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार उनके लिए अलग मंडी की व्यवस्था नहीं करती वो हड़ताल पर रहेंगे। हमारी यमुनानगर टिम्बर एसोसिएशन ने फैसला लिया कि इतने हमारी लक्कड़ मंडी यमुनानगर के अंदर सरकार नहीं बनाती, इतने हम मानकपुर के अंदर शिफ्ट नहीं होंगे। और कल जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ यमुनानगर आए वो सिर्फ एक राजनीति करने के मकसद से यहाँ पर आए, जबकि उन्होंने हमारा कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम आंदोलन में आपका साथ देंगे, अगर कहीं धरने पर बैठोगे कि हम आपके साथ धरने पर बैठेंगे। दरअसल लोकायुक्त अदालत और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लक्कड़ मंडी को शिफ्ट करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से आढ़तियों में काफी गुस्सा है और अब आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये आढ़ती लक्कड़ मंडी को शिफ्ट किए जाने से नाराज हैं, जिसके चलते जगाधरी और यमुनानगर के आढ़ती हड़ताल पर चले गए हैं। देखिए, इस कारोबार से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेबर से लेकर और प्लाईवुड तक। इससे प्लाईवुड उद्योग को बहुत नुकसान होगा। अगर एक हफ्ते तक कच्चा माल यमुनानगर के अंदर नहीं आया तो प्लाईवुड उद्योग यहाँ से यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो फैक्ट्रियों को कच्चा माल मिलना बंद हो जाएगा, जिससे सरकार और किसान दोनों को ही बड़ा नुकसान होगा। अगर इस पूरे विवाद की बात करें तो लोकायुक्त अदालत और हाईकोर्ट ने इस मंडी को शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। मंडी को मानकपुर में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया था और आढ़तियों को इसके लिए 25 दिसंबर तक का वक्त दिया गया था। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई लकड़ी खरीदता या बेचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आढ़तियों ने अलग मंडी बनाने की मांग रखी। अब आपको बताते हैं कि आढ़तियों की मांगे दरअसल हैं क्या। यमुनानगर और जगाधरी के लिए अलग अलग मंडी बने। दुकानों का साइज काफी छोटा है, जबकि बड़ा होना चाहिए। मंडी में पानी और किसानों के विश्राम की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी यमुनानगर के अंदर लक्कड़ मंडी अलग से बनाई जाए और जगाधरी की अलग से बनाई जाए, उनमें अंदर पूरी सुविधा दी जाए और मंडी समिति हटाई जाए। साफ है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद आढ़ती अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन इस जिद का सबसे ज्यादा खामियाजा पॉपुलर के किसानों को भुगतना होगा, क्योंकि हड़ताल से किसान भी परेशान हैं। पहले ही पॉपुलर के दाम काफी कम हो चुके हैं, जो कि 1200 से घटकर 400 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं और अगर नहीं बिकता है तो उससे किसानों को काफी नुकसान होगा। साथ ही किसान और भी कम दाम पर बेचने को मजबूर होंगे। वहीं मानकपुर मंडी में यूपी के किसान नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। साफ है कि सरकार से आढ़तियों की खींचतान पर प्लाईवुड उद्योग के साथ किसानों को भी तगड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, सरकार के राजस्व को भी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से तगड़ा झटका लगने की उम्मीद है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं टिम्बर आढ़ती एसोसिएशन से जुड़े हुए संदीप राणा। राणा साहब नमस्कार।
नमस्कार। जिस तरीके से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आप विस्तार से बताइए कि इस पूरे हड़ताल का असर क्या कुछ होने वाला है, कैसे ये तगड़ा झटका देने वाला है, और इस तरह का जो कदम उठाया गया उसके पीछे की वजह आप क्या देख पा रहे हैं? मैडम, ये यमुनानगर टिम्बर मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। 60 साल से ये मार्केट है जी यहाँ पर। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से लकड़ी का व्यापार होता है, जी। जो वहाँ से किसान यहाँ पर बेचने के लिए, व्यापारी बेचने के लिए आते हैं। और इसी के ऊपर सारा उद्योग यमुनानगर का टिका हुआ है। जी लाखों लोग ऐसे मजदूर लोग हैं जो डेली सुबह को ट्राली उतार कर अपनी मजदूरी कर कर शाम को अपने घर का गुजारा चलाते हैं। बिल्कुल। और वो जिस दिन से सरकार ने ये आदेश हाई कोर्ट ने दिए, लोकायुक्त ने, कि यहाँ से ये मंडी उठाकर माणकपुर ले जाए, जबकि ये 25 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। ट्रैफिक भी इससे व्यवस्था खराब होगी और यहाँ का इतना बड़ा उद्योग वहाँ पर नहीं जा सकता। हमारी सरकार से मांग है कि हरियाणा सरकार से कि हमें यमुनानगर के अंदर अलग से मंडी बनाकर दी जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि रात को बाहर से जो पंजाब, उत्तराखंड से किसान आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। उसके बाद यमुनानगर का व्यापारी, आड़ती वहां पर जाने के लिए तैयार है। जी संदीप जी, लेकिन इस लकड़ मंडी को लेकर भी एक तबके ने खासा विरोध किया था कि यहाँ पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर जाम लग जाता है। कई तरह की दिक्कतें यहाँ लकड़ मंडी के होने से लोगों को होती हैं। शायद यही वजह है कि यह कदम उठाया गया है। अब क्या आपको लगता है कि सिक्के का दोनों पहलू नहीं देखा गया? देखिए, लोकायुक्त ने हमें पार्टी नहीं बनाया गया, हमारी समस्या नहीं सुनी गई। हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अलग से मंडी बनाकर दी जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। जी। तो ऐसे में अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि यकीनन इससे किसानों को भी झटका लगेगा, और आपको पता है प्लाईवुड उद्योग जो है उसको भी इससे गहरा झटका लगेगा। और कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिसको लेकर के ये जो हड़ताल है वो थोड़ी ठीक नहीं जान पड़ती है। देखिए मैडम, हमारा सरकार से मांग है जी, ये हड़ताल 2 दिन के अंदर खुल जाएगी अगर सरकार चाहे। हमें अलग से मंडी बनाकर दे दे, लिखित में कोई आश्वासन टिम्बर आड़ती एसोसिएशन को दिया जाए। जी। टिम्बर आड़ती एसोसिएशन जाने के लिए तैयार है, अलग से कोई मंडी या व्यवस्था की जाए। संदीप जी, इस बाबत प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई हलचल दिखाई पड़ रही है? आप लोगों की किसी से कोई बातचीत हुई इस बाबत? हाँ, हमारी अधिकारियों से भी बात हुई, लेकिन अधिकारी अभी जो है कोई स्पष्ट हमें आश्वासन नहीं दे पा रहे। जी। तो इसलिए हम भी दुविधा में और अधिकारी भी दुविधा में। अच्छा, संदीप राणा जी, इस लकड़ मंडी के यहाँ होने से आपके नजरिए से कौन कौन से फायदे हैं, और कौन कौन से नुकसान भी है जिसकी वजह से यहाँ से इसको हटाना पड़ा, जो इसकी प्रमुख वजह रही? मैडम, यहाँ से नुकसान तो सिर्फ एक है कि यहाँ पर मेन रोड पे जाम लगता है। जी। वो जाम के कई कारण भी हैं, क्योंकि सड़क चौड़ी नहीं है इसलिए है। वहाँ ट्रक अड्डा है, वहाँ पर शुगर मिल है। खाली जो है लकड़ मंडी की वजह से जाम नहीं लगता, वहाँ पर ट्रक अड्डा होने की वजह से भी जाम लगता है, शुगर मिल है इसलिए भी जाम लगता है। और नुकसान उसके कई हैं कि इतना बड़ा उद्योग, 350-400 फैक्ट्रियां प्लाईवुड की यमुनानगर के अंदर है जी। उन सभी को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वहां जाने के लिए 25 किलोमीटर। और जाम उसके बावजूद भी लगेगा, क्योंकि शहर के अंदर से गुजरकर जो ट्रालियां जाएंगी, 2000-3000 ट्रालियों के लगभग आती हैं, वो शहर को क्रॉस करती हुई माणकपुर जाएंगी। उसकी वजह से दोबारा शहर की व्यवस्था खराब हो जाएगी ट्रैफिक। जी संदीप राणा जी, लेकिन अदालत ने कुछ सोच समझकर ही आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर इस तरह का हट क्या ठीक है क्या? मैडम, सरकार, लोकायुक्त ने जो आदेश दिए, आदेश को कोई मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी समस्या सुनी नहीं गई, हमें पार्टी नहीं बनाया गया। जी, मतलब दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी गई? नहीं, हमें पार्टी नहीं बनाया गया। तो एसोसिएशन की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है? आदेश होगा, हमें मंजूर होगा। संदीप राणा जी, एसोसिएशन की तरफ से बातचीत की कोई कोशिश की जानी चाहिए, ना कि इस तरह का जो हट है वो दिखाना चाहिए, हड़ताल करनी चाहिए। तो आप अपने पक्ष की तरफ से भी बात रखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि दोनों पक्षों की बातचीत सुनने के बाद कोई बीच का फैसला निकले। क्या जरूरी है कि ये हड़ताल जारी रहे? मैडम, हम हमारी एसोसिएशन सभी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से लगे हुए हैं, अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, नेताओं से भी बात कर रहे हैं। कोशिश है कि 2-4 दिन में कोई इसका हल निकाला जाए, उद्योग को भी कोई नुकसान ना हो, और जो गरीब लोग हैं अपनी मजदूरी करते हैं उनको भी रोजी रोटी का नुकसान ना उठाना पड़े। चलिए संदीप राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो अध्यक्ष जुड़े हुए थे टिम्बर आढ़ती एसोसिएशन के संदीप राणा, कह रहे हैं कि बीच का एक रास्ता निकाला जाना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों की बातचीत नहीं सुनी गई। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा मौजूद हैं, जो कि इसके तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमित जी नमस्कार। जिस तरीके से इसको शिफ्ट करने को लेकर अब बवाल मचा हुआ है, आपने सुना कि संदीप राणा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक कोई बीच का रास्ता निकाला नहीं जाएगा हड़ताल खत्म नहीं होगी, लेकिन इससे कम से कम प्लाईवुड उद्योग को बड़ा झटका लगेगा। एक तरफ जहां निवेशकों को आकर्षित करने की बात की जाती है, आर्थिक तरक्की की बातें की जाती है, वहां पर आए दिन होने वाली इस तरह की हड़ताल आम जनता को भी हलकान करती हैं और अर्थव्यवस्था को भी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बीच का रास्ता जो कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है, जायज़ है बात। जी। आप ट्रैफिक जाम होने की वजह बता के किसी भी उद्योग को, किसी भी धंधे को इतनी दूर शिफ्ट नहीं कर सकते कि 25 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया जाए। कल को यमुनानगर में कोई और उद्योग होगा, कोई और धंधा होगा, और मान लिया जो बर्तनों का वहाँ पे बड़ा बाजार है, उसको भी 50 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जाए। ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान ये होता है कि यातायात व्यवस्था सुचारू कैसे की जाए। जैसे संदीप राणा ने कहा कि रोड की वाइडनिंग हो, या कोई ऐसा एक यातायात को लाने के लिए कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां या जो भी लकड़ भर के आएंगे उनका एक समय निर्धारित कर दिया जाए कि रात को ही चलेंगे, या कोई इस तरह की लेन बना दी जाए अलग से। तो इस तरह का अगर कोई किया जाए समाधान तो वो बेहतर होगा। और 25 किलोमीटर दूर करना तो देखिए अटपटा सा फैसला है। और साथ में ये भी है कि वहाँ पे 350 के आसपास जो प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं, तो उनके ऊपर भी इसमें क्या है कि कई चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। 25 किलोमीटर दूर जाके उनको लाना पड़ेगा, जो ढोने का है, लाने का जो किराया है वो बढ़ेगा निश्चित तौर पे। उसके साथ साथ मैन पावर है वो भी जाया होगी, क्योंकि जो धंधे से जुड़े हुए लोग हैं वो तो वहीं पे बसे हुए हैं पिछले काफी समय से यमुनानगर में ही। वो मांडकपुर या तो उनको शिफ्ट किया जाए या फिर वो डेली अप डाउन करें। 25 किलोमीटर का मतलब 50 किलोमीटर का अप डाउन हो गया। तो ये कई चीजें जो जुड़ी हुई है। 5-10 किलोमीटर की तो समझ में आती है शिफ्ट करने की बात, लेकिन 25 किलोमीटर का जो फैसला है वो अटपटा है। और जैसा कि संदीप राणा ने बताया, हालांकि मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है इस सारे प्रकरण में, उन्होंने ये कहा है कि लोकायुक्त ने जो आदेश दिया है उसमें आड़तियों की नहीं सुनी गई। तो देखिए, अगर नहीं सुनी गई है तो सुनी जानी चाहिए। अब भी टाइम है, समय है, सारी चीजें हो सकती है। सरकार कोई नया ब्लूप्रिंट दे सकती है कि हमारी योजना ए प्लान तो ये है, बी प्लान ये है, तो हो सकता है उस पर सहमति बन जाए। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा जारी रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्लाईवुड उद्योग को भी झटका लग रहा है, किसान भी इससे हलकान है और खुद आड़ती भी परेशान है। और जिस तरह से उनका आरोप है कि उनके पक्ष को नहीं सुना गया, और कुछ और ऐसे पहलू जिन पर चर्चा रखेंगे जारी। जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो लोग सत्ता में चले जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं, फिर वो लोग विधायकों को उतनी तरजीह नहीं दे पाते? क्या मंत्री और मंत्री चलाएंगे सारी सरकार और अधिकारी चलाएंगे, तो फिर विधायक का कोई अर्थ नहीं। आखिर इतना पैसा खर्च किस लिए होता है? आप इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं, मुझे अपनी पार्टी को अलग रखना है और स्पीकर को बतौर स्पीकर मुझे अलग फैसला लेना है? नहीं, देखिए, स्पीकर की जो जिम्मेदारी है उसको मैं ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, ये फाइनल है। अगर कोई भी बात ऐसी भी उठती है जहां सरकार के लिए भी थोड़ी मुश्किल होती है, तो सरकार
सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसका जवाब दे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। देखिए पंचायत हर रोज शाम 6:30 बजे। मुद्दा बेहद गंभीर है। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अगर कार्रवाई होती है तो उसका असर होता यहाँ पर क्यों नहीं दिखता। एक छल, एक कपट और एक ऐसा फर्जीवाड़ा जो व्यापक जितना ही खतरनाक है। एक तरफ सरकार शिक्षा की नई नीतियों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आधा हरियाणा फेल हो गया बोर्ड के नतीजों। महंगाई, रोजगार और शिक्षा का स्तर क्या है, क्या जानते हैं आप? बार बार सवाल पूछने के बावजूद आखिर व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है? जवाब दीजिए, जवाब देना होगा। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां बस अब झूठ की दुकान बनकर रह गई हैं? ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, लेकिन इस नाम पर अब बट्टा लगता नजर आ रहा है। क्या है कोई जो आम जनता की बात को सुनेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? आखिर क्यों गिर रहा है शिक्षा का स्तर? आप क्या चाहते हैं? पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है? तो ऐसे में एक आम इंसान खुद को महफूज कैसे महसूस करेगा? तो प्लाईवुड पर पंगा जारी है। शिफ्ट किए जाने को लेकर यमुनानगर की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी को लेकर अभी भी बवाल जारी है और पूरे तरीके से टिम्बर आढ़ती एसोसिएशन ने ये ठान लिया है कि जब तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता या कोई बीच का फैसला नहीं लिया जाता है, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा लगातार मौजूद हैं। अमित जी, जैसा कि संदीप राणा भी कह रहे थे, अगर शिफ्टिंग की जाती है और जैसा कि आप भी बता रहे थे, यकीनन दूरी बढ़ेगी और इससे हरियाणा से सटे जो राज्य हैं वो फायदा इसका उठा सकते हैं, क्योंकि बनिस्बत इधर आने के लोग उधर जाना ज्यादा पसंद करेंगे, जो कि सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए जिले हैं। नहीं रेणु जी, बात ये नहीं है कि फायदा कौन उठा सकते हैं, बात ये होनी चाहिए कि नुकसान में कौन रहेगा। ठीक है ना। फायदे वाली बात तो क्या है कि वो अगर 25 किलोमीटर यहाँ तक आ सकते हैं तो 25 किलोमीटर थोड़ा और आगे भी आ जाएंगे पंजाब वाले, उत्तर प्रदेश वाले। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है इस सारे प्रकरण में, जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, कि जो पॉपुलर की खेती है, जिसके आधार पे लक्कड़ मंडी बसी हुई है, वो खुद संकट में है आज के दिन। 3 साल पहले पॉपुलर की जो लकड़ी थी उसके दाम 900 रुपए प्रति क्विंटल थे, आज वो दाम 300 से 400 रुपए तक आ गए हैं। तो इसके कारण क्या है कि किसान भी जबरदस्त धक्के में है और उसका असर लाजमी
तौर पे लक्कड़ मंडी में पड़ेगा। तो सरकार को इन सभी चीजों पे गौर करना चाहिए। और इस तरह का जो फैसला है, मेरी तो ये सुझाव ये है कि ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो सिर्फ यमुनानगर की नहीं है। आज के दिन श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके सुदूर जो पूर्व तक पूरे देश की समस्या है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी नमस्कार। नमस्कार। लक्कड़ मंडी को शिफ्ट किए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरती एसोसिएशन कह रहा है उसकी बात नहीं सुनी गई है और यही वजह है कि वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया और लोकायुक्त ने भी इस आदेश को दिया? क्या आपको भी लगता है कि दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी गई? ये बिल्कुल नाजायज है राजी, किसानों के साथ भी, आड़तियों के साथ भी जी। किसी किस्म का कोई हुड्डा साहब ने, मतलब यहाँ पर जब हुड्डा साहब की सरकार थी पीछे, मतलब ये लोगों की डिमांड थी कि ये मंडी बाहर जानी चाहिए जी, और उसी के आधार पर ये मंडी बाहर चली गई थी जी। तो ये आड़ती चाह भी जैसे हमारा रूटीन यहाँ था, हमने वैसे ही रूटीन में वहां जाने में कोई दिक्कत, कोई सुविधा नहीं, किसी किस्म का कोई वहाँ कोई इंतजाम नहीं। ऐसे में जंगल में कैसे बैठ जाएंगे जाकर, मतलब जिम्मेदार आदमी कैसे बेचारे वहाँ, मतलब उस बात ने वो करेंगे जाकर जी। और ये पॉपुलर का रेट इतना डाउन आएगा, इतना डाउन आएगा, कुछ भी नहीं बच रहा जिम्मेदार ने बेचारे नहीं जी। पहले इसी सरकार के आते ही इतना डाउन, मतलब नहीं 1200 1250 मतलब पॉपुलर गया। वही फैक्ट्रियां हैं, वही किसान है, वही लेने वाले, वही बेचने वाले, पलाई का रेट उससे ज्यादा बढ़ रहा और पॉपुलर 300 रुपए आएगा जी। ये सरकार ने इस बात को ध्यान नहीं है किसी बात का। सरकार ये पहले हाँ, लेकिन अर्जुन सिंह जी, आपकी पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं से थोड़ी नाराजगी है आरती एसोसिएशन को। आरती एसोसिएशन का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति ही यहाँ पर देखी, बाकी और उन्होंने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। कैसे जी? उनका ये कहना है कि आरती एसोसिएशन का ये कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब इस पूरे प्रकरण को सुना, देखा और गए तो उन्होंने भी सिर्फ राजनीति ही चमकाने की कोशिश की, सियासत के अलावा और उनके दिमाग में कुछ और नहीं था। कोई बिल्कुल बात नहीं जी। आड़तियों से मुझे कांटेक्ट खुद कराया, प्रधान से कांटेक्ट कराया, कोई आड़ती वहां चल कर नहीं गया। मतलब हुड्डा साहब ने तो मतलब उनकी समस्याओं के लिए यहाँ पर आए थे। इतना बेला कौन है, मतलब जो इनसे ना बात करी। जो प्रधान है वहाँ का, जो आड़तियों का, इसका आड़तियों का प्रधान है, मेरी खुद बात हुई वहाँ से भी। हुड्डा साहब यहाँ लग रहे हैं आपके धरने पर, मतलब आप लगे जी, इन्हें एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं दिया कोई भी जी। जी अच्छा, अर्जुन सिंह जी, आपके नजरिए से बीच का रास्ता क्या हो सकता है इस मामले में? है जी, इस मामले में बीच का रास्ता क्या हो सकता है? सारा तैयार हो जाए जी। सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए जी। कुछ भी कोई भी जवाब नहीं है जी किसी किस्म का। सरकार मतलब अगर जो चाहे तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है इसमें जी। ये लोग ये चाह भी, मतलब जब इस पर पलाई पर टैक्स फैक्ट्री वाला दे रहा तो इस पर किसानों में सारी मार किसानों में पड़ेगी। बेचारा ना आड़ती कुछ बिगड़ा, ना किसी की फैक्ट्री वाला कुछ बिगड़ा, जो भी मार पड़ेगी सारी किसान पर पड़ेगी जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यही मेरा सवाल आपसे भी होगा कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है अमित जी? क्या ब्लूप्रिंट निकाला जाना चाहिए सरकार की तरफ से? जैसा आपने कहा ए प्लान अगर ये हो गया तो बी प्लान क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है, या बहुत कुछ सोच समझकर इस फैसले को नहीं देखा गया, नहीं सुना गया? शायद यही वजह है कि इस तरह की हड़ताल जो है वो सामने आई है। नहीं, बात संवेदनशीलता की नहीं है, बात प्रैक्टिकलिटी की है जी। ठीक है ना, क्या धरातल पे क्या सही होगा, उसके लिए तो सभी पक्ष, इसमें किसान भी है, जिसमें आड़ती भी है, जिसमें फैक्ट्री ओनर भी है, जिसमें सरकार खुद भी है और आम नागरिक जिनका जाम से वास्ता पड़ता है, सबसे राय लेके एक प्लान बनानी चाहिए कि क्या किया जाए। तो वो जो निकल के आएगा मेरे ख्याल से वो सबसे उचित रहेगा। ये सोच के कि 25 किलोमीटर कर दो, 50 किलोमीटर कर दो, 70 किलोमीटर कर दो, ये समस्या का हल नहीं है। ट्रैफिक जाम की समस्या तो वहाँ हो जाएगी, मानकपुर में भी हो जाएगी कल को, ठीक है ना। वहाँ क्या एफिडेविट लिख के दिया सरकार ने कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि ट्रैफिक जाम ना हो, सरकार ये ब्लूप्रिंट दे। अगर डबल लेन है तो 4 लेन करे, 4 लेन है तो 6 लेन करे। तो इस तरह तो इस समस्या से पार पाया जा सकता है। नहीं तो शिफ्टिंग तो एक तरह से भागने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित नेहरा जी, आप यहाँ पर आए और आपने तमाम बातों को साझा किया। और जैसा कि शिफ्टिंग कोई समस्या का समाधान नहीं है, यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट बनाया जाने की जरूरत है। वो ब्लूप्रिंट शायद नहीं बन पाया, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में गतिरोध जारी है। देखना होगा कि गतिरोध खत्म कैसे होता है, क्योंकि आरती एसोसिएशन अभी भी अड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही।
नमस्कार।